हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो, हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, पवित्र भावों वाला हो। हमने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियों को प्रदान किया। क्या कहा? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, पवित्र भाव वाला हो। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं कहा, अभी वाणी मौन है। और अनावश्यक वाणी का प्रयोग करने से मौन रहना ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। हर एक शब्द जैसे बिल्कुल तराशा हुआ, हर एक शब्द बिल्कुल चमकाया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ। कुछ भी तो नहीं बोल सकते। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। ईश्वर ने इस वाणी के रूप में हमें बड़ी शक्ति दी है, बहुत शक्ति दी है। मन के रूप में बड़ी शक्ति दी है। ईश्वर ने हमें बुद्धि के रूप में बड़ी शक्ति दी है। हमारा अंतःकरण, हम सबका अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। जो संस्कारित वाणी है, जो शुभ वाणी है, जो पवित्र वाणी है, वही हमारा श्रृंगार करती है। मनुष्य की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके क्रिया, उसके आचरण से होती है। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं कहा, न अच्छा बोला न बुरा बोला। न शुभ बोला न अशुभ बोला। अभी वाणी मौन है, क्रिया से भी अभी शून्य है, लेकिन चल रहा है यहाँ पर, यहाँ चल रहा है, मन में चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, मन में चल रहा है, विचार चल रहे हैं। विचारों का प्रवाह निरंतर गतिमान है। हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन करते हैं। अभी भले बोला कुछ न हो, किसी प्रकार की क्रिया से भी संयुक्त न हुआ हो, लेकिन मन का संकल्प, जिस प्रकार हम मन से मनन कर रहे हैं और जिस प्रकार बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, भले वाणी से मौन हो और क्रिया से शून्य हो, एक प्रकार का मानसिक कर्म तत्क्षण ही घटित हो जा रहा है, तत्क्षण ही घटित हो जा रहा है, मात्र चिंतन से। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं। तो ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सकारात्मक उपयोग करना है, रचनात्मक उपयोग करना है।
हम अपना अंतःकरण लेकर आए हैं। सबका अपना अपना अंतःकरण है। हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपने अंतःकरण को जैसा है लगभग वैसा ही लेकर जा सकते हैं। हम चाहें तो उससे भी खराब कर सकते हैं अपने अंतःकरण को, अपने मन की स्थिति को, अपने बुद्धि की स्थिति को, अपने विचारों की स्थिति को। और अगर हम चाहें तो अपने मन को स्वच्छ से स्वच्छ बना सकते हैं, पवित्र से पवित्र बना सकते हैं, उज्जवल से उज्जवल बना सकते हैं। ये सामर्थ्य केवल हमारे पास है, मनुष्य के पास है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ये अमूल्य जीवन नहीं मिला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है। वेद में ऋषि कहते हैं, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। एक दो हाथों से नहीं, सैकड़ों हाथों से धन का उपार्जन करो। और क्या करो, हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। ये हमारे देश की संस्कृति है। अर्थ यहाँ पुरुषार्थ है, काम यहाँ पुरुषार्थ की श्रेणी में है। धर्म युक्त होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन श्रेयस्कर है। किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, वह मोक्ष है, वह परमानंद है, वह परम शांति का अनुभव है, वह परम प्रकाश की प्राप्ति है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, परमानंद, भक्ति का पथ, वह निरंतर गतिमान रहे, ऐसा समन्वय एक साधक के पास, एक साधिका के पास होता है। दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ। खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो यह जो समन्वय है, एक साधक एक साधिका के विवेक से ही समन्वित होता है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। अध्यात्म कोई पलायन नहीं है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करना अच्छा है, लेकिन गंगा में डूबकर
प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, डूब नहीं जाना, डूबना नहीं है। लक्ष्य सदैव स्थित हो, प्रकाश का पथ निरंतर गतिमान हो। जो गृहस्थ है वह भी संत हो जाता है। एक साथ कर्म है उसके, एक साथ कर्म है और एक साथ भजन है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, सभी आश्रमों की जननी है। तो घर में रहते, परिवार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए एक साधक, एक साधिका निरंतर अध्यात्म के पथ पर गतिमान रहते हैं। ऐसी विवेक शक्ति उनके पास है। जो दिन गुजर गए, जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते। संसार के विभिन्न अनुभवों से हमारा मन इतना प्रभावित हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं जो हमें प्रिय लगती हैं, बहुत सारी घटनाएं जिनसे हमें दुख मिला हुआ रहता है, वो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। हम उसकी स्मृति रखते हैं। दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार अच्छे बुरे वह हमारे मन मस्तिष्क में जैसे सदैव आते हैं जाते हैं। जीवन की अनेक घटनाओं से हमारा मन बहुत विचलित होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा मन बहिर्मुखी है। हमारा मन बहिर्मुखी है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, वो बाहर की ओर देखती है और जो कुछ हो रहा है उसे परम सत्य समझती है। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, जो सामने है, वही परम सत्य है। तो मन जाता है कहाँ? जो अभी नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है, वो अतीत है, वो व्यतीत है, वो बीत चुका है। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में। मन रहने दे तब न रहेंगे। मन ले जाएगा अतीत में, जो व्यतीत है, जो दिन गुजर गए उसमें ले जाएगा। सुख दुख के अनुभव से जोड़ेगा। अनेक प्रकार की भावनाएं हमारे मन में तरंगों की भांति तरंगित रहती हैं। भविष्य की कल्पनाओं में, भविष्य की कल्पनाओं में, भविष्य की इच्छाओं में, कामनाओं में हमारा मन जैसे निरंतर गतिमान है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम, हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। हमारा मन विचारों का ही केंद्र है। एक साधक बैठा है साधना में, उसे अपनी चेतना को केंद्रित करना है। जिस क्रिया को सीखकर बारंबार उसकी पुनरावृत्ति हम करते हैं, उसे ही अभ्यास कहते हैं। मन गया अतीत की कल्पनाओं में, ऐसा हुआ था, ऐसा घटित हुआ,
जो बीत चुका है, जो दिन गुजर गए, गया उसमें, वो भविष्य की कल्पनाओं में गया। कुछ क्षण तक तो अतीत और भविष्य से दूर रहकर वर्तमान में स्थिति हो। अभी जो बीत गया वो गया, अभी अतीत नहीं है, जो गया वो गया, जो बीत गया। भविष्य भी अभी नहीं है, जो अभी नहीं है उसी में मन जाएगा। जो अभी नहीं है वर्तमान में नहीं है, जो अभी नहीं है वर्तमान में वहीं जाएगा। वो भूत में ले गया, वो भविष्य में ले गया। वर्तमान में जहाँ स्थित रहना है, जहाँ एकाग्र होना है, वहाँ से दूर ले जाता है। एक साधक का, एक साधिका का निरंतर बराबर यही प्रयत्न है, बाहर जा रही शक्ति को, बिखर रही शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करने का। कुछ क्षण की भी एकाग्रता, कुछ क्षण की भी एकाग्रता अनंत का मार्ग खोल देती है। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान, परम तत्व विज्ञान। तो धारणा का यही अभ्यास है। हम प्रायः कह देते हैं कि हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, हमने ध्यान सीखा है। ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं है, ध्यान कोई आसन प्राणायाम नहीं है कि ऐसे शरीर को तोड़ना है, मरोड़ना है, श्वासों की क्रियाओं को कर लेना है कि ध्यान सिखा दिया जाए और हम सीख लें। धारणा बतलाई जाती है, धारणा बतलाई जाती है, यहाँ एकाग्र होना है। और धारणा का ही जो प्रस्फुटित रूप है, धारणा का ही जो प्रस्फुटित रूप है वह ध्यान है, वह ध्यान है जिसमें एक साधक सद्गुरु कृपा के आधार से ही प्रविष्ट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, हमारे भीतर अनंत शक्ति है। कोई हताशा न हो, कोई निराशा न हो कि मन स्थिर नहीं हो रहा है, कुछ क्षण के लिए हो रहा है, बाहर चला जाता है, उसका स्वभाव है ये, वो बहिर्मुखी है, वो जाएगा। हमारा जो काम है, हमें जो निर्देश है, हमें वो करना है। नियंत्रित नहीं हो रहा या कुछ क्षण के लिए हो रहा है, इससे घबराना नहीं, इससे हताशा निराशा कुंठा में नहीं जाना। हमें जो करना है हम उसका त्याग नहीं कर सकते, हम तो उसी में स्थित हैं, हम साधक हैं, हम साधिका हैं। तो जिस क्रिया को सीखकर बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। जितना हम स्वरवेद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इन श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा जो साधनात्मक पक्ष है वह आगे बढ़ेगा। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है, ये सद्गुरु कृपा का आधार है।